जरा रुकिए, एक पल के लिए अपनी सांसों को महसूस कीजिए। सोचिए, अगर आप बिना किसी मंदिर गए, बिना घंटों ध्यान में बैठे, सिर्फ इस सड़क पर चलते चलते, बाजार में काम करते करते या ऑफिस जाते जाते अपने भगवान का नाम जपना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी में क्या बदल सकता है? क्या यह सच हो सकता है कि सिर्फ नाम लेने से आपकी किस्मत के ताले खुल जाएं, आपके मन का दर्द मिट जाए और आपकी आत्मा उस परम शांति को छू ले जिसे पाने के लिए साधु संत पहाड़ों में जाते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह ब्रह्मांड की सबसे ऊंची शक्ति को आपके भीतर जगाने का रास्ता है। यह उस दरवाजे को खोलता है जो आपकी आत्मा को सीधा ईश्वर से जोड़ देता है। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो बताएगी कि चलते फिरते नाम जपने से आपकी जिंदगी कैसे चमत्कारों से भर सकती है। शायद यही वो रहस्य है जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे, पर कभी समझ नहीं पाए। इस कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से युवक रवि से। रवि उन लाखों लोगों में से एक था जिनकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन भीतर से एक अनकही बेचैनी से भरी होती है। सुबह से शाम तक दौड़ भाग, काम की भागदौड़, ट्रैफिक का शोर, मोबाइल की अनगिनत नोटिफिकेशंस। दिन खत्म होता तो लगता जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा निचोड़ ली हो। न नौकरी में संतोष, न रिश्तों में सुकून, न मन में स्थिरता। वो अक्सर सोचता, क्या मेरी जिंदगी का मतलब सिर्फ ये भागदौड़ है? क्या बस यूं ही दिन बीतते जाएंगे और एक दिन सब खत्म हो जाएगा? उसके अंदर कहीं की गहरे ये एहसास था कि जिंदगी में कुछ ऐसा है जो उसे अब तक नहीं मिला। रवि को लगता था कि शायद मंदिर जाने, बड़े बड़े पूजा पाठ करने या घंटों ध्यान करने से ही शांति मिलेगी, लेकिन सच ये था कि उसके पास इसके लिए वक्त ही नहीं था। ऑफिस की डेडलाइन, परिवार की जिम्मेदारियां, मां, दोस्तों की उम्मीदें, इन सब के बीच उसके पास खुद के लिए भी एक पल नहीं था। फिर ईश्वर को याद करने का समय कैसे निकलता? और यही सोचकर वो हर रात अपने बिस्तर पर थककर गिर पड़ता। लेकिन नींद भी उसे चैन से नहीं मिलती। मन में अनगिनत विचार चलते रहते, दिल में एक अजीब सा खालीपन और आत्मा में एक अनसुना दर्द। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य पुकार लगातार कह रही हो, रुक जा, सुन, तेरे भीतर कुछ और है जिसे तू भूल चुका है। रवि को इस पुकार का मतलब समझ नहीं आता था। वो बस इतना जानता था कि उसे किसी ऐसी शक्ति की जरूरत है जो इस अनदेखी बेचैनी को मिटा सके, जो उसके थके हुए दिल को सच्ची शांति दे सके। पर सवाल यह था कि ऐसी शक्ति तक पहुंचा कैसे जाए जब उसके पास साधना का समय ही नहीं। एक शाम जब शहर की गलियों में हल्की धुंध उतरने लगी थी और डूबते सूरज की नारंगी रोशनी पेड़ों की शाखों से छनकर सड़क पर पड़ रही थी, रवि अपने दिमाग के उलझे हुए धागों को सुलझाने के लिए पार्क में टहलने निकला। उसके कदम अपने आप उसे उस पुराने बॉटनिकल गार्डन तक ले आए जहां पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी शांति थी, मानो हर पत्ता उसे भीतर झांकने की दावत दे रहा हो। वो चुपचाप चलता रहा। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या सच में ईश्वर मुझे सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो मैं क्यों इतना अकेला महसूस करता हूं? क्या मेरी सारी प्रार्थनाएं बस हवा में खो जाती हैं? इन्हीं विचारों में डूबा रवि एक बेंच पर बैठ गया। उसी समय एक धीमी पर गहरी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। बेटा, शांति पाने के लिए पहाड़ों पर भागने की जरूरत नहीं होती। रवि चौंक कर मुड़ा। उसके सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे अनगिनत महासागर एक साथ ठहर गए हों। सफेद दाढ़ी, हल्की मुस्कान और चेहरे पर अद्भुत तेज, मानो समय ने उन्हें छूने की हिम्मत ही न की हो। रवि ने संकोच से पूछा, आपको कैसे पता कि मैं शांति के बारे में सोच रहा था? साधु ने हल्की हंसी के साथ कहा, जब आत्मा पुकारती है तो ब्रह्मांड जवाब देने का रास्ता खुद बना लेता है। रवि की आंखों में सवालों का समंदर था। लेकिन मेरे पास तो साधना करने का समय ही नहीं है। मैं मंदिर नहीं जा पाता, लंबा ध्यान नहीं कर पाता, तो ईश्वर तक कैसे पहुंचूं? साधु की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बेटा, ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी खास जगह या लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं। बस उनका नाम याद रखो।
चलते फिरते, काम करते, सांस लेते हुए, हर पल, हर कदम पर उनका नाम लो। नाम ही सबसे बड़ा ध्यान है, नाम ही सबसे गहरी साधना है। रवि हैरानी से सुनता रहा। क्या यह संभव है कि बिना किसी नियम कायदे के सिर्फ चलते फिरते नाम जपने से आत्मा ईश्वर तक पहुंच सकती है? उसका मन इस रहस्य को समझने के लिए बेचैन होने लगा। साधु ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया और कहा, नाम जप वो रास्ता है जिसे अपनाकर तुम इस दुनिया के बीच रहते हुए भी ब्रह्मांड की अनंत शांति को महसूस कर सकते हो। इसे आजमा कर देखो। एक बार शुरुआत कर दो, बाकी रास्ता खुद तुम्हें दिखाई देगा। उस रहस्यमयी शाम के बाद रवि का मन कई दिनों तक उन साधु की बातों में उलझा रहा। हर रात सोने से पहले, हर सुबह ऑफिस जाते समय उसके दिमाग में वही वाक्य गूंजता, चलते फिरते नाम जप, नाम ही सबसे गहरी साधना है। उसे ये सब सुनकर हैरानी भी होती थी और एक अजीब सी खिंचाव भी महसूस होती थी। आखिर कैसे संभव है कि बिना किसी विशेष मंत्र, बिना घंटों बैठकर ध्यान किए, केवल भगवान का नाम लेने से आत्मा तक पहुंचा जा सके? फिर एक दिन उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसे परमहंस योगानंद जी ने लिखा था। उसने जिज्ञासा में किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। पन्नों पर लिखे शब्द उसके भीतर सीधे उतरते चले गए। योगानंद जी लिखते थे, नाम जप कोई रस्म नहीं है, ये ब्रह्मांड की उस अनंत शक्ति से जुड़ने का विज्ञान है जो हर सांस, हर धड़कन, हर परमाणु में मौजूद है। उन्होंने कहा था कि जब इंसान काम करते हुए, चलते फिरते, यहां तक कि सांस लेते हुए भी दिल से भगवान का नाम लेता है, तो धीरे धीरे उसका मन बाहरी शोर से अलग होने लगता है। नाम का कंपन आत्मा की गहराई में उतरता है और एक अदृश्य ऊर्जा को जागृत करता है। ये ऊर्जा सिर्फ मन को शांत नहीं करती, बल्कि पूरे शरीर को शुद्ध करती है। हर कोशिका, हर धड़कन उस दिव्य तरंग से भर जाती है। योगानंद जी ने लिखा था, नाम जप के हर उच्चारण के साथ तुम अपने भीतर उस ईश्वर को पुकारते हो जो पहले से तुम्हारे साथ है। हर सांस के साथ नाम जपो और देखो कैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। रवि को ये शब्द किसी जादू जैसे लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा बरसों से इसी संदेश का इंतजार कर रही थी। अब उसके भीतर एक नई जिज्ञासा जाग चुकी थी। अगर ये सच है तो मुझे इसे आजमाना होगा। शायद यहीं से वो शांति मिले जिसकी तलाश मैं इतने सालों से कर रहा हूं। रवि के मन में धीरे धीरे एक संकल्प जन्म लेने लगा। एक ऐसा संकल्प जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। अगले ही दिन रवि ने अपने भीतर चल रही इस अनकही पुकार को अनसुना न करने का फैसला किया। सुबह ऑफिस के लिए निकलते समय उसने खुद से कहा, आज बस एक चीज अलग करूंगा। पूरे दिन जितना हो सके भगवान का नाम मन ही मन लेता रहूंगा। कोई दिखावा नहीं, कोई नियम नहीं, बस दिल से याद। रवि को किसी बड़े मंत्र की तलाश नहीं करनी पड़ी। उसने बस वही नाम चुना जो बचपन से उसके दिल के सबसे करीब था, राम। बस राम, राम की हल्की सी गूंज, बिना आवाज, बिना होंठ हिलाए। वो सड़क पर चलता रहा, भीड़ में लोगों के बीच, गाड़ियों के शोर, हॉर्न की आवाज, मोबाइल के नोटिफिकेशंस के बावजूद उसने अपने मन में राम की छोटी सी लौ जलाए रखी। शुरुआत में अजीब लगा। कभी कभी ध्यान भटकता, ऑफिस की फाइलों, बॉस के मैसेज और मीटिंग्स की याद उसे खींच लेती, लेकिन हर बार वो खुद को फिर धीरे से नाम की धुन में लौटाता। राम, राम, राम। दिन भर की दौड़ भाग में भी उसने महसूस किया कि जैसे जैसे नाम की गूंज भीतर चलती रही, वैसे वैसे उसकी सांसें पहले से गहरी और शांत होने लगीं। ऑफिस में काम का दबाव था, पर आज गुस्सा नहीं आ रहा था। कॉल्स की भागदौड़ थी, पर दिल की धड़कन अजीब सी स्थिरता महसूस कर रही थी। शाम को जब रवि घर लौटा, तो उसने एक ऐसा अनुभव किया जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सका। आमतौर पर घर पहुंचते पहुंचते वो इतना थक जाता था कि सिर, दर्द और चिड़चिड़ापन उसका स्वागत करते, लेकिन आज शरीर में हल्कापन था, जैसे किसी ने उसके भीतर जमी सारी धूल को धो दिया हो। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा, तो हैरानी हुई कि उसके विचारों का शोर लगभग गायब हो चुका था। नींद में जाने से पहले उसके होठों पर बस एक ही कंपन था, राम, राम, राम। और फिर
वो गहरी नींद में डूब गया, इतनी गहरी और सुकून भरी नींद जो उसे बरसों से नसीब नहीं हुई थी। सुबह जब रवि की आंख खुली तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसका दिल कह रहा था, कुछ बदल रहा है, कुछ बहुत गहरा, जिसे मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूं। उसे पहली बार समझ आया कि नाम जप कोई साधारण शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि आत्मा को ब्रह्मांड की लहरों से जोड़ने वाला अदृश्य सेतु है। उस दिन से रवि के भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें चलते फिरते, सांस लेते, काम करते हुए हर क्षण ईश्वर उसकी धड़कनों में शामिल हो रहे थे। कुछ ही दिनों में रवि ने महसूस किया कि ये साधारण सा नाम जप किसी रहस्यमयी चाबी की तरह उसकी पूरी जिंदगी के ताले खोल रहा है। सुबह ऑफिस जाते समय भीड़भाड़ वाली मेट्रो में खड़े खड़े जब वह मन ही मन राम राम दोहराता, तो उसके चारों ओर जैसे एक अदृश्य कवच बन जाता। लोगों की तेज आवाजें, धक्का मुक्की, मोबाइल की घंटियां, सब कुछ सुनाई तो देता, पर अब ये शोर उसके भीतर तक नहीं उतर पाता। वो अब पहले जैसा बेचैन नहीं होता, बल्कि हर हलचल के बीच उसे एक अजीब सी स्थिरता घेर लेती। कभी सड़क पर ट्रैफिक जाम में फंसने पर जो गुस्सा उसके भीतर लावा की तरह उबलता था, अब वही ट्रैफिक उसे एक नए अवसर जैसा लगता। हर लाल सिग्नल पर कुछ और गहरे नाम जपने का मौका। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, नाम जपते समय आपके चारों ओर एक अदृश्य तरंग उठती है। ये तरंगें सिर्फ मन को शांत नहीं करती, ये आपके शरीर की हर कोशिका को शुद्ध करती है। आपके चारों ओर ऐसी ऊर्जा बुनती है जिसे नकारात्मकता भेद नहीं सकती। रवि को अब ये सिर्फ किताबों की बात नहीं लगती थी। वो सचमुच महसूस कर रहा था कि उसकी सोच बदल रही है। पहले जिन छोटी छोटी बातों पर वो तुरंत भड़क उठता था, बॉस की डांट, किसी का कटाक्ष, अचानक बढ़ा हुआ काम, अब वो सब उसकी आत्मा को छू भी नहीं पाता। मानो उसके दिल के चारों ओर किसी ने एक नर्म लेकिन मजबूत दीवार खड़ी कर दी हो, जो उसे हर नकारात्मकता से बचा रही हो। कभी कभी रात को जब वो नाम जपते जपते नींद में जाता, तो उसे लगता जैसे उसके आसपास कोई हल्की रोशनी फैली हो। आंखों से वो रोशनी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसकी आत्मा उसे साफ महसूस करती थी। मानो कोई अदृश्य हाथ उसे सहला रहा हो, मानो कोई कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस नाम लेते रहो। और सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि अब रवि की जिंदगी में बाहरी समस्याएं वही थीं। नौकरी का तनाव, रिश्तों की चुनौतियां, रोजमर्रा की परेशानियां। पर अब उन समस्याओं का असर पहले जैसा दर्द नहीं देता था। मानो नाम जप ने उसके भीतर एक नया संतुलन पैदा कर दिया हो, जहां हर समस्या बस एक लहर थी जो आती है और बिना शोर किए लौट जाती है। रवि को अब समझ आने लगा था कि नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, ये एक अदृश्य ऊर्जा का खेल है। एक ऐसा खेल जिसमें इंसान धीरे धीरे उस दिव्यता को छूने लगता है जो हमेशा से उसके भीतर सोई हुई थी। अब उसे महसूस होने लगा कि यह शक्ति सिर्फ उसके शरीर और मन को नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को बदल रही है। जैसे उसकी आत्मा हर उच्चारण के साथ और उज्जवल हो रही हो। दिन बीतते गए और रवि के भीतर जो बदलाव हो रहे थे, वो अब केवल उसकी अपनी अनुभूति तक सीमित नहीं थे। उसके आसपास के लोग भी इसे महसूस करने लगे। ऑफिस के सहकर्मी हैरान थे। वो वही रवि था जो पहले छोटी सी गलती पर भी घबरा जाता था, डांट पड़ते ही भड़क उठता था। लेकिन अब वो सबसे व्यस्त मीटिंग्स में भी शांत रहता, मुस्कुराता और हर समस्या को बिना घबराए हल करने की कोशिश करता। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, ऐसी चमक जो किसी महंगे फेस क्रीम से नहीं, बल्कि भीतर से निकलने वाले संतोष और शांति से आती है। दोस्तों ने उससे पूछा, यार, तू बदल गया है। पहले हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब ऐसा लगता है कि तुझे किसी चीज की परवाह ही नहीं। रवि बस मुस्कुराता और धीरे से कहता, परवाह है, लेकिन अब डर नहीं है। अब भीतर कोई है जो हर पल मुझे संभाल रहा है। ये बदलाव सिर्फ रवि के व्यवहार तक ही नहीं थे, उसकी नींद गहरी और ताजगी भरी होने लगी। सुबह उठते ही शरीर में हल्कापन महसूस होता, मानो रात भर किसी अदृश्य शक्ति ने उसके भीतर से सारा बोझ धो दिया हो।
वो बिना किसी कॉफी के भी पूरे दिन ऊर्जावान रहता, यहाँ तक कि उसकी सेहत में भी फर्क दिखने लगा। पुरानी छोटी बीमारियां जो महीनों से परेशान कर रही थीं, धीरे धीरे कम होने लगीं। रवि को अब वो बातें याद आती जो परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब में लिखी थी। नाम जप शरीर के हर कण को एक दिव्य तरंग से भर देता है। यह तरंग न केवल मन को बल्कि शरीर को भी चंगा करने की शक्ति रखती है। अब रवि को हर जगह वही दिव्य तरंग महसूस होती, चलते समय पत्तों की सरसराहट में, ऑफिस की मशीनों की गूंज में, ट्रैफिक की आवाज में, यहां तक कि किसी अजनबी की मुस्कान में भी। हर चीज उसे एक ही संदेश देती, सब कुछ उसी एक शक्ति का खेल है। नाम लो और उस शक्ति को हर सांस में महसूस करो। एक दिन पार्क में टहलते हुए रवि ने खुद को पूरी तरह से मौन में डूबा पाया। कोई शोर नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ भीतर से उठती एक गहरी शांति। वो समझ गया था कि नाम जपने से सिर्फ मन शांत नहीं होता, बल्कि आत्मा अपने असली घर, उस अनंत ईश्वर से जुड़ने लगती है। वो अब पहले जैसा साधारण इंसान नहीं था। उसके भीतर अब एक नई दुनिया जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम, हर सांस भगवान के साथ का एहसास कराती थी। सोचिए, जब चलते फिरते आपके होठों पर नाम का कंपन हो, आपके दिल में ईश्वर की तरंग गूंज रही हो, तो आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? योगानंद जी कहते थे, नाम जप का असर केवल आपके मन पर नहीं, आपकी पूरी किस्मत पर पड़ता है। धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। वो बातें जो पहले आपको परेशान करती थीं, उनका वजन कम होने लगता है, जैसे किसी ने आपके कंधों से अदृश्य बोझ उतार दिया हो। आप पाएंगे कि जिन रिश्तों में तकरार थी, वहां एक अनकही शांति आने लगी है। जो काम पहले भारी लगते थे, अब आसानी से पूरे होने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी आभा चमकने लगती है। लोग आपको देखकर कहेंगे, तुम में कुछ अलग है, तुम्हारा चेहरा इतना शांत क्यों है? और यही नहीं, जब नाम जप आपके हर कदम का हिस्सा बनता है, तो ब्रह्मांड भी आपको जवाब देने लगता है। छोटी छोटी इच्छाएं बिना मेहनत के पूरी होने लगती हैं। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। वो मौके जिनके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, अचानक आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। आपको समझ में आता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, वो आपके हर कदम के साथ, हर सांस के साथ चल रहा है। यही है चलते फिरते नाम जप की सबसे बड़ी शक्ति। यह आपकी जिंदगी को साधारण से असाधारण में बदल देता है, बिना किसी को दिखावे के। याद रखिए, ये कोई जादू नहीं, ये आपके भीतर की शक्ति है, जिसे सिर्फ ईश्वर के नाम की तरंग जागृत कर सकती है। अब जब रवि ने अपने जीवन में नाम जप की शक्ति को महसूस किया, तो उसने एक गहरी सच्चाई समझी। एक ऐसा रहस्य जो योगानंद जी ने सदियों से बताया, लेकिन जिसे सुनकर और अनुभव करके ही आत्मा उसे समझ पाती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, नाम जपना केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सीधा संवाद है। जब आप नाम जपते हैं, तो आपकी प्रत्येक कोशिका उस ऊर्जा के कंपन को महसूस करती है, जिसे ब्रह्मांड की असीम शक्ति कहते हैं। नाम जप का असली रहस्य यह है कि यह आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ देता है। जैसे जैसे आप हर दिन, हर कदम, हर सांस के साथ ईश्वर का नाम लेते हैं, आप धीरे धीरे अपने भीतर की नकारात्मकता, भय और तनाव को पिघलते हुए देखते हैं। आपका मन, जो पहले हर छोटी सी बात पर गुस्से, चिंता और असंतोष से भर जाता था, अब स्थिर और शांत हो जाता है। आपके विचार हल्के और स्पष्ट हो जाते हैं। आपका हृदय दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम से भर जाता है। आपकी आंखों में वही चमक उतरने लगती है जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने ईश्वर की वास्तविक अनुभूति की हो। और यह शक्ति केवल आपके मन या शरीर तक सीमित नहीं रहती। यह आपके चारों ओर एक अदृश्य परछाई बनाती है जो नकारात्मक ऊर्जा को पास नहीं आने देती। आपकी बातचीत, आपके हाव भाव, आपका चलना फिरना, सब में एक दिव्यता झलकने लगती है। लोग आपके आसपास महसूस करते हैं कि आप बदल गए हैं, लेकिन वे नहीं समझ पाते कि यह बदलाव कहां से आया। सच्चा रहस्य यही है, नाम जपने से आप ब्रह्मांड की उस असीम शक्ति के संपर्क में आ जाते हैं जो हर मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद होती है। ये केवल भगवान को पाने का मार्ग नहीं है,
यह अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानने का, अपनी आत्मा को जगाने का और अपने जीवन को दिव्यता से भर देने का मार्ग है। जब आप सचमुच इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, जब आप चलते फिरते, काम करते, सांस लेते हुए नाम जपते हैं, तो हर कदम, हर सांस, हर पल आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। तो याद रखिए, नाम जपना कोई साधारण क्रिया नहीं, यह आपके जीवन का सबसे गहरा, सबसे शक्तिशाली और सबसे सशक्त साधन है। हर दिन, हर पल चलते फिरते इसे अपनाइए और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी आत्मा के अनुरूप अपने रास्ते खोलता है, आपकी जिंदगी बदलता है और आपको वह शांति और शक्ति देता है जिसकी तलाश आप हमेशा से कर रहे थे। तो अब यह आपके हाथ में है, एक साधारण लेकिन अद्भुत शक्ति, जिसे आप हर पल अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते फिरते नाम जपना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा को जागृत करने, आपके मन को शुद्ध करने और आपके पूरे अस्तित्व को दिव्यता से भरने का रास्ता है। जब आप हर कदम, हर सांस और हर छोटे छोटे काम के बीच भगवान का नाम लेते हैं, तो आप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहे होते, आप ब्रह्मांड की असीम शक्ति के साथ अपने भीतर की गहराई से जुड़ रहे होते हैं। आपको पता है, इस दुनिया में हर व्यक्ति यही चाहता है, शांति, संतोष और सच्ची खुशी। लेकिन ज्यादातर लोग इसे बाहर ढूंढते हैं, दूसरों में, परिस्थितियों में, धन और दौलत में, और हर बार उन्हें महसूस होता है कि कुछ कमी है। पर असली रहस्य यह है कि वह शक्ति आपके भीतर है। नाम जप केवल आपके भीतर उस शक्ति को जागृत करता है। यह आपके विचारों को शांत करता है, आपके शरीर को ऊर्जा देता है, आपके मन को स्थिरता देता है और आपकी आत्मा को ईश्वर के प्रकाश से भर देता है। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही, ऑफिस जाते समय, बाजार में खरीदारी करते समय या बस चलते समय अपने मन में धीरे धीरे नाम जपें, आप पाएंगे कि नकारात्मक परिस्थितियां अब आपको प्रभावित नहीं करती। जो लोग पहले आपके भीतर बेचैनी पैदा करते थे, अब उनकी बातों का बोझ आप पर नहीं पड़ता। आपका हर कदम दिव्यता से भरने लगता है। आपकी आंखों में, आपके चेहरे में, आपकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति झलकती है और लोग इसे महसूस करते हैं। आपका जीवन धीरे धीरे बदलता है, आपके कर्म फलित होने लगते हैं और आपकी आत्मा उस शाश्वत शांति को छूने लगती है जिसकी तलाश आप हमेशा से कर रहे थे। तो अब शुरुआत कीजिए, हर दिन, हर पल चलते फिरते, काम करते हुए, हर सांस के साथ ईश्वर का नाम जपना शुरू कीजिए। बस नाम लें, विश्वास रखें और खुद पर भरोसा रखें। देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके हर कदम में आपका मार्गदर्शन करता है। याद रखिए, यही वो रहस्य है जो परमहंस योगानंद जी सदियों से बता रहे हैं। अगर आपको ये कहानी और यह रहस्य आपके दिल को छू गया, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और की आत्मा भी आज से जागने वाली हो और उसके जीवन में वही शांति और दिव्यता आने वाली हो जो आज रवि की जिंदगी में आई।